डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। हनुमानगढ़ में एथेनॉल फैक्ट्री विरोध प्रदर्शन जारी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को किसान सभा से पहले रोका गया। विधायक रुपिंदर कुन्नर को पुलिस ने हिरासत में लिया। जयपुर के वर्धमान स्कूल में करोड़ों का कैश मिला। नोट गिनने के लिए मंगवाई गई मशीन। इनकम टैक्स ने 6 ठिकानों पर रेड डाली। रेलवे ने टिकट बुकिंग सिस्टम को और मजबूत किया। रेलवे ने 3 करोड़ फर्जी यूजर की आईडी बंद की। रेल टिकट की कालाबाजारी पर लगाम लगाने की कोशिश। पिलानी में सेना का हेलीकॉप्टर इमरजेंसी लैंडिंग हुई। जयपुर जा रहा हेलीकॉप्टर तकनीकी समस्या से रुका। तकनीकी दिक्कत दूर होते ही हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी। परेशान यात्रियों को मुआवजा देगी इंडिगो। वाउचर के तौर पर 10,000 रुपए का मुआवजा मिलेगा। टिकट बुकिंग में इस्तेमाल कर पाएंगे मुआवजा वाला वाउचर। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ एकता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जोधपुर की खबर के साथ। जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में विभिन्न अनियमितताओं के विरोध में एनएसयूआई ने केंद्रीय कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदेश उपाध्यक्ष हरेंद्र चौधरी के नेतृत्व में सैकड़ों छात्रों ने 32 सूत्रीय मांगों को लेकर नारेबाजी की, जिसमें पुस्तकालय सुविधा, कैंटीन और परीक्षा नियंत्रक के इस्तीफे की मांग प्रमुख थी। रजिस्ट्रार के साथ छात्रों की वार्ता विफल रही क्योंकि छात्र ठोस कार्रवाई पर अड़े रहे। इसके बाद छात्रों ने केंद्रीय कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरने की घोषणा कर दी है और चेतावनी दी है कि मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। उपाध्यक्ष हरिंदर चौधरी और किसान छात्र संघ के नेतृत्व में विश्वविद्यालय के केंद्रीय कार्यालय का घेराव किया गया, जिसमें कुल 32 सूत्रीय मांगों को लेकर मांग पत्र दिया जाएगा। जिसमें विश्वविद्यालय में चल रही अनियमितताएं, मूलभूत सुविधाएं, लाइब्रेरी संबंधित, कक्षा कक्ष संबंधित अन्य समस्त प्रकार की मांगों को लेकर आज विश्वविद्यालय के केंद्रीय कार्यालय का घेराव है। धन्यवाद। अंदर विभिन्न समस्याओं को लेकर, विद्यार्थियों की समस्याओं को लेकर आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। उन समस्याओं का समाधान के लिए आज विश्वविद्यालय मुख्य कार्यालय का घेराव किया गया। पर बड़ी एक ऐसी समस्या आ गई विद्यार्थियों के सामने कि विश्वविद्यालय के जो कुलपति महोदय वो अपनी कुर्सी छोड़कर बाहर चले गए और विद्यार्थी तकरीबन पिछले 4 घंटों से बैठे हैं। पर हमें जहाँ तक कोई विश्वविद्यालय कोई नाम कोई अधिकारी आके शांतिपूर्ण तरीके से बात करके समस्या को हल नहीं निकाले, तब तो हमें मजबूती से बैठे हैं और विश्वविद्यालय के तमाम अनेक प्रकार की जो समस्या है उन समस्या को लेकर कार्यालय की घेराव किया है। बीकानेर पुलिस ने कोचरो चौक पे हुई बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी सुरेश उर्फ सूर्या राजपूत को गिरफ्तार कर लिया है। नोगा क्षेत्र का ये आदतन नशेड़ी अपराधी है, जिस पर पहले से ही 21 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपी से चोरी किए गए करीब 70 लाख रुपए के गहने और 3,40,000 रुपए नकद बरामद किए हैं। सीओ सिटी अनुज के नेतृत्व में गठित टीम ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर इस चोरी का खुलासा किया। पुलिस आरोपी को रिमांड पर लेकर गहन पूछताछ कर रही है, जिसमें और खुलासे होने की संभावना है। चोरी हुई थी और इसकी एफआईआर इसी दिन दर्ज हो गई थी। इनके निर्देशन में टीम तैयार की गई। प्रकरण दर्ज करके लगभग एफआईआर में 70 लाख रुपए मूल्य के सोने चांदी के जेवरात और कुछ नकदी बताई थी। तो आप हमारे पीछे टीम खड़ी देख रहे हैं। इस टीम ने रात दिन मेहनत की, सीसीटीवी फुटेज और भी जो तकनीकी साक्ष्य जुटाए, उसका चोरी हुई। बीकानेर जिले के नोखा में प्रतिष्ठित पानी ब्रांड बिस्लरी इंटरनेशनल ने स्थानीय पुलिस की मदद से एक बड़े कॉपीराइट उल्लंघन मामले का भंडाफोड़ किया। चाचा नेहरू स्कूल के पीछे एक मकान में चल रहे आरओ प्लांट पर छापा मारा गया। यहां बिस्लीर जैसे मिलते जुलते नाम और लोगों वाले नकली रैपर और पानी पैकिंग मशीनें भारी मात्रा में बरामद हुई। कंपनी के अधिकारियों के अनुसार ये नकली पानी बीकानेर सहित अन्य जिलों में बेचा जा रहा था। पुलिस ने अवैध कारोबार चलाने वाले प्लांट मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।
हनुमानगढ़ जिले के गोगामेड़ी धाम में नववर्ष के अवसर पर मिनी मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए देवस्थान विभाग और स्थानीय प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। नववर्ष पर गोगाजी और गुरु गोरखनाथ के लाखों श्रद्धालु यहां धोख लगाने आते हैं। श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए नोहर एडीएम संजू पारीक ने अधिकारियों के साथ बैठक कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की। देवस्थान विभाग ने अत्यधिक ठंड को देखते हुए यात्रियों के लिए अतिरिक्त टेंटों की व्यवस्था की है। हनुमानगढ़ के टिब्बे स्थित राठीखेड़ा गांव में एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में बुधवार को किसानों की महापंचायत के बाद पुलिस और किसानों में झड़प हो गई। शाम को हुई वार्ता विफल रही क्योंकि किसान फैक्ट्री निर्माण रोकने का लिखित आश्वासन चाहते थे, जो प्रशासन नहीं दे सका। इस दौरान पुलिस ने करीब 24 आंदोलनकारियों को हिरासत में लिया। वहीं झड़प में कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए। देर रात बीकानेर रेंज आईजी हेमंत शर्मा टिब्बी पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। लिखित आश्वासन न मिलने से आज तनाव बढ़ने की आशंका है। आज आपको विदित है कि इथेनॉल प्लांट जो प्रपोज्ड है राठीखेड़ा में, उसको लेकर एक महापंचायत का आयोजन की सूचना हमें दी गई थी। लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए और उनके लोकतांत्रिक जो डिमांड है वो उच्च स्तर पर सही माध्यम से कैसे पहुंचाई जाए, इसके लिए हमने उनको अनुमति दी कि वो नियमानुसार शांतिपूर्ण तरीके से अपनी सभा करें। परंतु सभा के दौरान उन्होंने जो परमिटेड एरिया था उसको छोड़ करके जो फैक्ट्री का प्रमाइसेस है उसको टारगेट किया और पूरे इलाके में 144 लगी हुई थी। तो इस प्रकार से उन्होंने कुछ असामाजिक तत्वों ने कानून को अपने हाथ में लिया। जिन्होंने ऐसे किया उनके विरुद्ध कानूनन कार्रवाई की जा रही है। आज ये टिब्बी में राठीखेड़ा में एक घटनाक्रम हुआ जिसमें महापंचायत आज हुई थी। ये संघर्ष समिति है जो यहाँ एथेनॉल फैक्ट्री लगने वाली है, उस संबंध में एक महापंचायत की गई थी। उसके बाद कुछ लोग और आगे जो महापंचायत में जो लोग शामिल थे, सारे के लोगों ने उस फैक्ट्री की तरफ कूच किया गया। प्रशासन के द्वारा मनाही भी की गई। हम लोग प्रशासन और पुलिस लगातार बातचीत कर रहे थे और बातचीत के बीच में ही और ये लोगों ने कूच किया और कूच के बाद कुछ असामाजिक तत्वों ने वहां अंदर तोड़फोड़ भी की है। हमारे द्वारा विधिवत कार्रवाई की जा रही है। आज आपको विदित है कि इथेनॉल प्लांट जो प्रपोज्ड है हनुमानगढ़ के पल्लू में अवैध डीजल के विरुद्ध हुई कार्रवाई में एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। 21 जून को आईजी की टीम ने एक होटल से 40,200 लीटर डीजल जब्त कर पल्लू पुलिस को सौंपा था, मगर 9 दिसंबर को नीलामी से पहले जांच हुई तो टैंकरों में 90% पानी मिला, जिसके बाद नीलामी रद्द कर दी गई। 37 लाख रुपए की कीमत का डीजल पुलिस की 5 महीने की निगरानी में कैसे पानी बन गया, इस पर पुलिस कर्मियों की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है। इस गंभीर चूक ने पूरी पुलिसिंग पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जोधपुर में राजस्थान हाई कोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन के वर्ष 2025-26 के चुनाव के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता रंजीत जोशी ने अध्यक्ष पद हेतु 4 दिसंबर को नामांकन भरा। नेक और निर्भीक छवि के जोशी ने अंतिम दिन प्रचार प्रसार को जोरों शोरों पर किया। जोशी ने अधिवक्ताओं को विजयी बनाने का संकल्प लिया और वादा किया कि उनके घोषणा पत्र की सभी मांगों को जल्द पूरा किया जाएगा और वो वकीलों की समस्याओं के लिए हमेशा खड़ी रहेंगी। 11 दिसंबर को मतदान और उसी दिन परिणाम की घोषणा होगी। राजस्थान हाई कोर्ट एसोसिएशन 2025 होने जा रहे हैं, जिसके लिए अध्यक्ष पद पर रंजीत जी जोशी हैं, जो काफी पिछले कई सालों से 14 सालों से कोर्ट का काफी बहुत कुछ अच्छा काम किया है और हमें उम्मीद लगती है कि और भी आगे अच्छा करेंगे। मेरे ऑब्जेक्ट ये है कि
जो 2004 में मैंने आरजेएस की क्लासेस शुरू की थी, पर्सनल डेवलपमेंट की यंग लॉयर्स के लिए क्लासेस शुरू की थी, और टेबल और शेड्स का काम जो शुरू किया, उसके बाद चैम्बर का किया, वो वापस मैं शुरू करूंगा ताकि नए अधिवक्ताओं को बैठने की जगह मिले, आरजेएस में उनको उनका सिलेक्शन हो। इसके अलावा एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का भी मैंने कोर्स 2004 में शुरू किया था, हाउ टू ड्रेस अप एंड हाउ टू एड्रेस टू द कोर्ट। वो फिर मैं एक पर्सनल डेवलपमेंट का करूंगा। और रामराज की तृतीय योजना थर्ड एक्सटेंशन, वो भी रिट पेंडिंग है। राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर एयरपोर्ट से इंडिगो एयरलाइंस की बुधवार को 4 और फ्लाइटें रद्द हो गई, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी हुई। फ्लाइट रद्द होने के विवाद के बाद पहली बार एयरपोर्ट डायरेक्टर मनोज कुमार उनियाल मीडिया के सामने आए। उन्होंने बताया कि 3 से 10 दिसंबर के बीच कुल 19 फ्लाइटें रद्द हुई है, लेकिन अब संचालन 80% तक पटरी पर लौट चुका है। डायरेक्टर ने यात्रियों को आश्वासन दिया है कि अगले 2 से 3 दिनों में फ्लाइटों का संचालन पूरी तरह सामान्य हो जाएगा और एयरलाइंस को यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। क्या किया जा रहा है? जो भी ये अभी इंडिगो की जो फ्लाइट का डिस्ट्रप्शन चल रहा है, उसके हमने एयरपोर्ट पे एयरपोर्ट अथॉरिटी की टीम, सीआईएसएफ की टीम और एयरलाइंस की टीम, ग्राउंड हैंडलर्स की टीम, सबको एकजुट होकर हेल्प डेस्क क्रिएट किए हैं, जो कि पैसेंजर की पूरी सुविधाओं का ध्यान रख रहे हैं, सो दैट कि पैसेंजर को कोई प्रॉब्लम ना हो। एयरलाइंस को हमने क्लियर इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि जितने भी कैंसिलेशन हो प्रायर इन्फॉर्म होने चाहिए। यहाँ पर आने के बाद कोई भी फ्लाइट कैंसिल नहीं हो किसी भी पैसेंजर की, इस चीज को इंश्योर किया जाए और पैसेंजर की जो है आउट ऑफ वे जाके इस स्थिति में हेल्प की जाए, मदद की जाए, सो दैट कि कोई प्रॉब्लम ना हो। क्या किया जा रहा है? इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।